पहले जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, इसको हम अध्ययन करेंगे। और मैं ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इस वीडियो को प्रतिदिन देखते रहिए और कोई भी समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सबसे पहले हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि हेलो अल्केन क्या होता है। शब्द के अंत में लगा अल्केन। अल्केन के लिए आप जानते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है उसको हम अल्केन कहते हैं। और किसी भी अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई भी हैलोजन लगा दें तो इसे कहेंगे हेलो अल्केन। अल्केन के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह अगर हम हैलोजन लगा दें, हैलोजन आपको बता दूं, हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन कहते हैं। तो हेलो अल्केन हो गया। अल्केन के किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे हैलोजन लगाने से बनता है हेलो अल्केन। या हम ये कह सकते हैं कि एलिफैटिक यौगिकों के हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हम हैलोजन को लगाएं तो हेलो अल्केन प्राप्त होते हैं। अब एलिफैटिक यौगिकों को मैं आपको बता दूं कि एलिफैटिक यौगिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला के यौगिक, यानी जिसमें कार्बन की एक ओपन श्रृंखला होती है, बंद नहीं होती है, खुली श्रृंखला होती है, जैसे कि आप नामकरण की वीडियो में देख सकते हैं। और हेलो एरीन का मतलब होता है कि किसी एरोमेटिक यौगिक के हाइड्रोजन के स्थान पर अगर हैलोजन आता है तो उसको कहते हैं हेलो एरीन। अब एरोमेटिक यौगिक आप समझ लीजिए क्या होते हैं। एरोमेटिक यौगिकों को पढ़ने के लिए आपको हकल्स रूल तमाम चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन जनरली जो एरोमेटिक यौगिक माने जाते हैं वो बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को एरोमेटिक यौगिक माना जाता है। तो जैसे अगर बेंजीन है C6H6, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसके प्रत्येक कार्बन पर एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हों कि बेंजीन क्या होता है, वैसे जानना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी समझ में आए। तो ये आपका बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन पर कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन हट जा रहा है, इसकी जगह पे हैलोजन आ जा रहा है, तो इसको कहेंगे हेलो एरीन। बेंजीन हो या उसका व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब यहाँ पर अगर हम CH3 लगा है तो ये बेंजीन का व्युत्पन्न है, इसको हम हटा दें तो इसका नाम होता है टॉलुइन। बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, लेकिन जो हैलोजन का परमाणु है उसको बेंजीन की रिंग से जुड़ा होना ज़रूरी है। बेंजीन की रिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको हम हेलो एरीन कहेंगे। तो शायद आप समझ चुके होंगे हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। किसी एरोमेटिक हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से प्रतिस्थापित कर दें, जैसे यहाँ पर मैं हैलोजन लगा दूं, तो इस प्रकार की यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों से माना जाता है। वैसे एरोमेटिक यौगिकों में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं, जैसे थायोफीन आता है, फ्यूरान आता है, पिरिडीन आती है, पाइरोल आता है, तो उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को आपको अध्ययन नहीं करना है। इसमें हेलो अल्केन का मतलब अल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव और हेलो एरीन का मतलब
बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव, इस चैप्टर में ये आप समझिए। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बता दूं कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन का ज़्यादातर यूज़ जो होता है, हेलो अल्केन का यूज़ मेडिसिन में होता है। और आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथियां जो हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं, जिसके बनाने में आयोडीन का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग जो होता है मेडिसिन में, जैसे टाइफाइड की मेडिसिन और भी अधिक मेडिसिनों में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इसको बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण आपको इस चैप्टर में अध्ययन करने हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हम हेलो अल्केन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो वर्गीकरण होता है हेलो अल्केन और हेलो एरीन का, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण होता है। अगर किसी यौगिक में हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 है तो इसे हम कहेंगे मोनो एल्किल हैलाइड। अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो इसे कहेंगे डाई एल्किल हैलाइड। अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो इसे हम कहेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। फिर से समझ लीजिए, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 मोनो एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 डाई एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 ट्राई एल्किल हैलाइड। हाइड्रोजन तो आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसी तरीके से अगर किसी बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे कहेंगे मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन या मोनो एल्किल हैलाइड इसे कहेंगे। और मोनो एरिल हैलाइड इसे कहेंगे, मोनो एरिल हैलाइड। अगर एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो मोनो एरिल हैलाइड, एरोमेटिक रिंग से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है डाई एरिल हैलाइड, और एरोमेटिक रिंग से 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं तो इसे कहेंगे ट्राई एरिल हैलाइड। फिर से समझिए, ये मोनो एल्किल हैलाइड है, डाई एल्किल हैलाइड है, ट्राई एल्किल हैलाइड है, मोनो एरिल हैलाइड है, डाई एरिल हैलाइड है, ट्राई एरिल हैलाइड है। अगर हाइड्रोजन के परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो एरिल हैलाइड, अल्केन से जुड़े हैं, एलिफैटिक यौगिक से जुड़े हैं तो एल्किल हैलाइड। तो शायद ये नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का नामकरण। अब दूसरा देखिए, दूसरा नामकरण, ये जो नामकरण है यह जो कार्बन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे मान लीजिए जो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 4 सिग्मा बंध का निर्माण किया है, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं sp3 कार्बन। और अगर कोई ऐसा कार्बन का परमाणु है जो तीन सिग्मा बंध का, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो 3 सिग्मा बंध बनाता है, तो इस प्रकार के कार्बन को कहते हैं sp2 कार्बन। इसका संकरण sp2 है, इसका संकरण sp3 है। मैं संकरण की भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप सिंपल से समझिए कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है अगर उस पर 4 सिग्मा बंध है तो sp3 होता है,
और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस पर 3 सिग्मा बंध है, तो sp2 कार्बन होता है। सिग्मा बंध आपको बता दूं कि 2 परमाणुओं के बीच में जो पहला बंध बनता है वो सिग्मा बंध होता है। इसके बाद जितने भी बंध बनते हैं वो पाई बंध। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो sp3 संकरित कार्बन है, ये sp2 संकरित कार्बन है, ये शायद आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको हेलो अल्केन की डिग्री भी समझा दे रहा हूँ। देखिए, हेलो अल्केन में जो हैलोजन का परमाणु है, अगर वह हैलोजन का परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, जैसे मेथिल का कार्बन इस कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, इसको आप समझ रहे होंगे। तो अगर जिस कार्बन से हैलोजन का परमाणु जुड़ा है वह कार्बन अगर 1 कार्बन जुड़ा है तो इसे कहते हैं 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्केहाइड है। और अगर जिस कार्बन से हैलोजन का परमाणु जुड़ा है वो कार्बन 2, देखिए एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, तो ये जो एल्केहाइड है ये 2 डिग्री एल्केहाइड है। और अगर जिस कार्बन से हैलोजन का परमाणु जुड़ा है अगर वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहते हैं 3 डिग्री एल्केहाइड। इसे 1 डिग्री या प्राथमिक, इसे 2 डिग्री या द्वितीयक, इसे 3 डिग्री या तृतीयक एल्केहाइड कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया एल्केहाइड की डिग्री, ये 1 डिग्री। अगर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा वो कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। हैलोजन का परमाणु जिस कार्बन जुड़ा वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री। हैलोजन का परमाणु जिस कार्बन जुड़ा वो कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्केहाइड हो गया। अब आप देखिए कि sp3 संकरित जो कार्बन होता है, sp3 संकरित कार्बन कहाँ कहाँ होता है और किस टाइप का होता है। तो sp3 संकरित कार्बन जो एल्किल हैलाइड में होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हेलो अल्केन में होते हैं, मतलब जैसे अल्केन जैसे मेथेन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन से, एथेन है इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार के जो हैलोजन होते हैं उसमें जो कार्बन होता है जिससे हैलोजन का परमाणु जुड़ा होता है वो sp3 होता है। दूसरे प्रकार का sp3 कार्बन होता है एलिल एल्किल हैलाइड में। तो एलिल मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इसे एलिल कार्बोनियम आयन कहेंगे, माइनस चार्ज है एलिल कार्बोनियम आयन कहेंगे, फ्री रेडिकल है तो इसे एलिल फ्री रेडिकल कहेंगे, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहाँ पर OH लगा रहे तो इसको एलिल अल्कोहल कहेंगे। तो यह एलिल हैलाइड है, इस पोजीशन को हम एलिल कहते हैं, एलिल। और तीसरे प्रकार का जो sp3, जैसे ये कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है, ये भी कार्बन हमारा sp3 कार्बन है। तीसरे प्रकार का जो होता है वह होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीन की रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, ये बेंजाइलिक कार्बन। और अगर यहाँ पर हैलोजन का परमाणु लगा है तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड।
यहाँ पर अगर हेलोजन लगा तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं, हो सकते नहीं बल्कि होते ही हैं। बेंजाइलिक कार्बन, मैंने बताया था कि बेंजीन की रिंग से जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और यहाँ हेलोजन लग गया, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। और अगर इस कार्बन से, देखिएगा इस कार्बन से बेंजीन का एक ही कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल समझाऊं तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो कार्बन बेंजीन की एक कार्बन यहाँ, तो ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर बेंजाइलिक जो कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो इसे कहेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो sp3 कार्बन वाले एल्किल हैलाइड आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको sp2 कार्बन वाले एल्किल या एरिल हैलाइड के बारे में बता रहा हूं। तो अभी तो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि बेंजीन के कार्बन पर sp2 संकरण होता है। तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, इस समूह को कहते हैं वेनिल समूह, वेनिल समूह कहते हैं। और अगर यहाँ पर कार्बन लगा है तो इसे कहेंगे, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसे हम कहेंगे वेनाइल हैलाइड। वेनाइल हैलाइड को फिर से समझ लीजिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसे कहेंगे वेनाइलिक हैलाइड। और अगर बेंजीन की रिंग से सीधे हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा है तो इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। यह आपका है वेनाइल हैलाइड। तो शायद हेलोअल्केन और हेलोअरीन का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा, इसका वर्गीकरण कैसे होता है। अब मैं आपको